बहुत बहुत स्वागत। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। हमारा पहला लक्ष्य है भाजपा मुक्त छत्तीसगढ़। बीजेपी के पास जो 14 सीट है उसे भी पूरे तरीके से गायब करेंगे। भाजपा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। भाजपा मुक्त बस्तर हो गया है। एक और बड़ी बात उन्होंने बोली कि भूपेश बघेल की कप्तानी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। जनता मोर लगा चुकी है। उपचुनाव में हम जीत चुके हैं। आने वाला 2023 का चुनाव भूपेश बघेल के कप्तानी में बढ़िया पाल फेंकेंगे, बढ़िया बाल खेलेंगे। और इस समय 14 सीट है, हम पूरा कोशिश करेंगे गायब करना है। भारतीय जनता पार्टी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। भारतीय जनता पार्टी मुक्त बस्तर तो हुआ है। सांसद हमारा, जिला पंचायत हमारा, पंचायत हमारा, तो इसलिए हम लोग का पहला लक्ष्य है छत्तीसगढ़ मुक्त भारतीय जनता पार्टी। तो बड़ी बातें, जो दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़, बीजेपी मुक्त हो चुका है बस्तर। अब पूरे छत्तीसगढ़ को 14 सीटें हैं, विपक्ष के पास 14 सीटें हैं, उसको लेकर ये बात उन्होंने कही कि वो 14 सीटें भी पूरी तरीके से गायब हम कर देंगे। एक और खास बात कि भूपेश बघेल के कप्तानी में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। देवव्रत भगत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, बीजेपी मुक्त बस्तर हुआ, बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ करना है, लेकिन एक और मार्के की बात वो ये कि विधानसभा चुनाव तो भूपेश बघेल की कप्तानी में लड़ा जाएगा। इस पर भी उतना ही गौर करने की जरूरत। देवव्रत जी, क्योंकि अभी लगातार दोनों ही प्रमुख पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। और इस दौरान मंत्री कवासी लखमा का ये बयान यकीनन ये बताता है कि इस वक्त कांग्रेस में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि बस्तर वाकई पिछले चुनाव में ये देखा गया कि जो आदिवासी बहुल इलाके थे, सरगुजा की बात करें या बस्तर की, दोनों ही जगह बीजेपी के जो अनुभव थे वो खट्टे रहे, कड़वे रहे एक तरह से, क्योंकि एक भी सीट बस्तर में नहीं मिली। और अब जिस तरह से कवासी लखमा का ये दावा है कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी समाप्त हो जाएगी। हालांकि इस वक्त जो इलेक्शन मोड और चुनावी मोड में जिस तरह की तैयारियां बीजेपी की दिख रही हैं, वो भी ये देखने को मिल रही है कि तेजी से ही सारी तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। चेहरे बदल दिए गए हैं और एक नए कलेवर में इस वक्त बीजेपी है। तब ऐसी स्थिति में कवासी लखमा का ये बयान सामने आना, क्योंकि अब तक हमने बीजेपी नेताओं के मुंह से कांग्रेस मुक्त भारत की बात हम सुनते आए हैं, लेकिन अब बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ की बात एक तरह से कवासी लखमा ने यहां पर कही है, जो कि आने वाले चुनाव को लेकर के एक तरह से ये तंज ही है। और एक अहम बात ये भी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ये चुनाव लड़ेगी, तो ये भी क्लियर कर दिया गया है कि सर्वमान्य नेता अभी भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका अभी तक का कार्यकाल रहा है और आलाकमान का भरोसा रहा है एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, इसको ही मद्देनजर रखते हुए कवासी लखमा का ये जो बयान है वो सामने आया है। हालांकि ये देखना होगा कि बीजेपी के पास इस वक्त खोने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, केवल 14 ही सीटें बीजेपी के पास है। और अब बीजेपी की ये कोशिश रहेगी कि वो बढ़त बनाए, और पूरी तैयारियां बीजेपी में भी जोर शोर से चल रही है। लेकिन अगर जवाबी बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से अभी संगठन स्तर पर कोई ऐसी बड़ी बैठकें चुनाव को लेकर के तो नहीं हुई। अब किस परिप्रेक्ष्य में कवासी लखमा ने ये कहा है कि क्या वाकई कांग्रेस की तैयारियां या बुनियादी तैयारियां जो हैं वो इतनी मजबूत है कि वाकई बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ दिखाई देगा? क्या बस्तर के बाद अब अगला जो टारगेट है कांग्रेस का, क्या वो पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी मुक्त करने का रहेगा? तो ये कई सारे सवाल जरूर हैं, लेकिन इतना जरूर है कि केवल एक बयानबाजी से ही पूरी बात नहीं बन जाती। संगठन स्तर पर तैयारियां चाहिए, बूथ स्तर पर, बूथ लेवल पर तैयारियां चाहिए। और अभी जिस तरह से इलेक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है, बदलाव में दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त बीजेपी के पास कुछ खोने के लिए नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है। तो यहाँ पर कड़ी चुनौती देते तो बीजेपी नजर आएगी ही। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस का नेतृत्व अगले चलिए देवव्रत, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। और इस वक्त संजय श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव से भी हम जरा एक रिएक्शन ले लें। संजय श्रीवास्तव साहब, कवासी लखमा का बयान, दो बड़े बयान। पहला लक्ष्य भाजपा मुक्त छत्तीसगढ़, बस्तर वैसे ही जा चुका है, अब पूरा छत्तीसगढ़। और दूसरा भूपेश बघेल की कप्तानी में विधानसभा चुनाव। श्रीवास्तव साहब,
जी जी, प्रश्न करें। जी श्रीवास्तव साहब, कवासी लखमा का बयान है भाजपा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना, ये एक बड़ा बयान उन्होंने कहा है। देखिए, उन्होंने कहा है कि भाजपा मुक्त, और मुझे लग रहा है कि कवासी लखमा जी सहित पूरा छत्तीसगढ़ शासन मदिरा युक्त हो चुका है, और इसीलिए उस आबो हवा में क्या बयान देते हैं कवासी लखमा जी, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। वैसे भी हम कवासी लखमा जी के बयान को बहुत गंभीरता के साथ में नहीं लेते हैं, लेकिन ये सत्य है कि भाजपा मुक्त तो होना असंभव लग रहा है। केवल 2 राज्य बचे हैं जिनका अगले साल चुनाव है, केवल 12 महीने इनके पास में समय है। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों जगह से कांग्रेस की सरकारें चली जाए, कवासी लखमा जी खाली हो जाएं और पूरा भारत देश कांग्रेस मुक्त हो जाए। मुझे लगता है इसकी चिंता करने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को है। मैं लखमा जी को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए उन पर जिम्मेदारी नहीं डालता हूं। मधोशी के आलम में पूरा सरकार चल रही है। कभी प्रेम साय सिंह बोलते हैं कितना पानी डालना चाहिए, कभी लखमा जी कहते हैं कि शराब की दुकान और खुलना चाहिए, पूरी सरकार कहती है कमेटी खेलती है। तो मुझे लगता है ये प्रभाव, जो मदिरा का प्रभाव पूरे प्रदेश में शासन के साथ साथ फैल चुका है, और ऐसे समय में यदि कोई कांग्रेस का नेता कुछ बोलता है तो उसको गंभीरता से लेना बहुत आवश्यक नहीं है। जी जी, मतलब लखमा के बयान का कोई बहुत असर आप नहीं मान रहे हैं। एक और बात उन्होंने कही कि भूपेश बघेल की कप्तानी में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, भूपेश बघेल जी की कप्तानी में लड़े ना, हम तो चाहते हैं कि कोई बदले भी नहीं, वही उन्हीं के उसमें लड़े, क्योंकि वही तो जनता चाह रही है कि तमाम प्रकार के वादे जो भूपेश बघेल की सरकार ने किए थे वो वादे क्यों पूरे नहीं हुए हैं। कवासी लखमा जी की ये कहना चाहिए जो दुकानदारी चल रही है वो भूपेश बघेल जी के भरोसे चल रही है, तो उनको तो ये कहना प्रतिदिन बहुत आवश्यक है जी कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व करेंगे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, किसी के नेतृत्व में भी लड़े, मुख्यमंत्री उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और ये हमारे लिए सबसे सहूलियत रहेगा कि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। 2023 में इनकी विदाई है। इन्होंने विश्वासघात किया महिलाओं के साथ में, शराबबंदी के नाम पर महिलाओं के विश्वास को तोड़ा है, इन्होंने युवाओं के विश्वास को तोड़ा है, और इसका भुगतान इनको करना पड़ेगा। जी जी जी, और कोशिश हमारी है कि कांग्रेस की तरफ से भी हमें रिएक्शन मिले। संजय जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, देवव्रत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय श्रीवास्तव को आप सुन रहे थे, उन्होंने जो बात कही कि बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं वो कवासी लखमा के बयानों को। हालांकि कवासी लखमा के और भी बयानों को उन्होंने कोट भी किया। तो आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनका ये कहना है कि अब बीजेपी मुक्त, मतलब बस्तर बीजेपी मुक्त हो चुका है, अब छत्तीसगढ़ बीजेपी मुक्त होगा। संजय जी, एक और खास बात है कि शराबबंदी को लेकर नाराजगी 2018 में आपकी सरकार को भी झेलनी पड़ी थी। क्या आपको लगता है कि यही शराबबंदी का जो मुद्दा है 2023 में भी एक बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से बनाया जाएगा? देखिए, सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, तो चलता रहता है, लेकिन हम जनता के साथ में जिन वादों के साथ में हम आते हैं, देखिए हमने कभी ये कहा नहीं था 15 साल में कि हम बंद कर देंगे। ये नहीं, कहा था सामाजिक शराबबंदी को लेकर आपकी तरफ से कहा गया था, इससे लेकर बहुत नाराजगी थी। और उस समय संजय जी, मैं छत्तीसगढ़ को चूंकि जमीन पर देख रहा था, इस वजह से मैं बात जान रहा हूं। नहीं, सुन लीजिए, हम बंद कर देंगे ये कोर्ट मुझे कोई 15 साल में लाके दिखाई देगा तो जो वो कहेंगे वो मैं करूंगा। हम उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमने दुकानें बंद की, धीरे धीरे करके शराबबंदी की ओर बढ़े, लेकिन इनके तो जन घोषणा पत्र में लिखित नंबर में बता देता हूँ किस नंबर पे लिखा हुआ है। इन्होंने महिलाओं के साथ में जाके वादा किया था, और संजय जी, पत्र में तमाम प्रकार के सुशील आनंद शुक्ला साहब भी जुड़ गए, उनसे रिएक्शन ले लिया जाए, हालांकि उनको देरी हो गई है। सुशील आनंद शुक्ला साहब, बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़, जी ये तो छत्तीसगढ़ की जनता कर रही है बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़। देखिए 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जितने भी चुनाव हुए, हाँ, हर चुनाव में चुनाव दर चुनाव जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठते गया। अब चार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी, नगरीय निकाय चुनाव में, और हर जगह हारी बुरी तरीके से पराजित हुई। तो जिस प्रकार से 15 साल तक इन्होंने कुशासन किया था, जनता के साथ धोखाधड़ी किया था, उसका छत्तीसगढ़ की जनता को एक बेहतर सरकार आई है। तो जनता इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जो मुक्त है उसका जश्न मना रही छत्तीसगढ़ की जनता। जी जी, चलिए शुक्रिया आपका शुक्ला साहब। श्रीवास्तव साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवव्रत हमारे साथ बने हुए हैं, देवव्रत से हालांकि हम और चर्चा करेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं और कांग्रेस इसे लेकर तंज कस रही है। कवासी लखमा ने तंज कसा है कि 7 दिन के लिए क्या, उन्हें तो यहीं घर बना लेना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल के घर में रहने की सलाह भी उन्होंने दे दी। 15 साल तक रमन सिंह की पार्टी ने बहुत पैसा कमाया है, भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी। ये तमाम बातें कवासी लखमा ने कही हैं भागवत के दौरे को लेकर।
मोहन भागवत जी को 7 दिन का क्यों, यही घर बना देना चाहिए, यही रहना चाहिए। 15 साल के बहुत कमाया है रमन सिंह के पास, ब्रजमोहन का घर में रहना चाहिए उसको। चाहे मोहन भागवत साहब वरिष्ठ है, लेकिन इस टाइप के एक छोटा सा छत्तीसगढ़ को में 7-7 दिन रहना भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है। तो कवासी लखमा को आपने सुना। एक और अहम बात, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर भी कवासी लखमा ने तंज कसा है। बीजेपी 1 लाख लोगों को इकट्ठा करने का दावा कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर मात्र 40,000 लोगों की बात कर रही है। अमित शाह हमेशा तोड़ने और बिगाड़ने की बात करते हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है और उसके लिए 40,000 का बात कर रहे हैं। कितना नीचे उतर गए, 1 लाख से, और मुख्यमंत्री के घेराव में 1 लाख, और राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है उसके लिए 40,000। खबर रायपुर से, भूपेश कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री निवास में चल रही है। कई महत्वपूर्ण मसलों पर इस दौरान चर्चा हो रही है। कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। तो बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक, क्या कुछ खास, वो भी तब जबकि कर्मचारी लगातार चुनौती बने हुए हैं। हालांकि सीएम की अपील के बाद वो अपने आंदोलन को स्थगित कर चुके हैं। देवव्रत जी, आंदोलन स्थगित हो गया है, लेकिन बावजूद इसके अब तक सरकार की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हुई है, परेशानी कम नहीं हुई है। और अगला साल चुनावी है, इसलिए कर्मचारियों की नाराजगी सरकार को झेलनी पड़ सकती है। और इसलिए अभी तक पूरा जो मंथन है वो कैबिनेट की बैठक में चल रहा है। कर्मचारियों के मसले हैं जिन पर चर्चा चल रही है, क्योंकि गृह भाड़ा भत्ता को लेकर के एक कमेटी बनाने की बात हुई थी, तो वो कमेटी का गठन जो है वो आज किया जा सकता है। इसके अलावा डीए को लेकर के क्या कुछ निर्णय सरकार लेने वाली है, इस पर भी आज मुहर लग सकती है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है गोबर खरीदी का रेट है वो बढ़ा सकती है। तो इन सभी महत्वपूर्ण मसलों पर, मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है, कैबिनेट की बैठक चल रही है। एक अहम बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि आमतौर पर जब कभी कैबिनेट की बैठक होती है तब मंत्री रविंद्र चौबे इसकी ब्रीफिंग करते हैं, लेकिन आज की जो ब्रीफिंग है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद करने वाले हैं। इसका सीधा और साफ ये मतलब है कि कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती है, कई महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। अब ये देखना होगा कि इस कैबिनेट की बैठक में, मंत्रियों के मंथन में क्या कुछ अमृत निकल करके आता है प्रदेश की जनता के लिए। और अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है ब्रीफिंग लेंगे और उस दौरान ये पता चल पाएगा कि आखिर कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं जो कि इस बार जनता के हित के लिए होंगे, या यूं कहें कि आने वाले चुनावी साल के लिए एक तरह से ये कांग्रेस का दांव होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट जो देवव्रत ने जानकारी दी कि रविंद्र चौबे ने इस बार मुख्यमंत्री खुद ब्रीफ करेंगे। इस पर नजर लगातार बनी हुई है। शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रायपुर से एक और अहम खबर, पितृपक्ष से पहले 2 और नए जिलों की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों नए जिलों का शुभारंभ करेंगे। 9 और 10 सितंबर को नए जिलों का उद्घाटन होगा। 9 सितंबर को मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर इसका शुभारंभ होगा। 10 सितंबर को सक्ती जिले का उद्घाटन वो करेंगे। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। अब जब ये 2 और नए जिले बन जाएंगे तो कुल प्रदेश में यानी छत्तीसगढ़ के मानचित्र में हो जाएंगे 33 जिले। तो पितृपक्ष से पहले 2 और नए जिलों की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों नए जिलों का शुभारंभ करेंगे। अब तक 31 जिले और अब 2 और नए जिले। 9 और 10 सितंबर को नए जिलों का उद्घाटन होगा। 9 सितंबर को मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। 10 सितंबर को सक्ती जिले का उद्घाटन। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। इन 2 नए जिलों के साथ प्रदेश में कुल
33 जिले हो जाएंगे। खबर रायपुर से। संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। 6 दिन का ये दौरा होगा संघ प्रमुख का। आज शाम 4 बजे ट्रेन के जरिए वो रायपुर पहुंचेंगे। संघ प्रमुख के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण बैठकें होनी है। 7, 8 और 9 सितंबर को निर्णायक टोली की बैठक होगी। बैठक में केवल 12 पदाधिकारी शामिल होंगे। समन्वय बैठक के विषय पर चर्चा होगी। तो 7, 8, 9 को निर्णायक टोली की बैठक और 10, 11, 12 सितंबर को समन्वय बैठक। छत्तीसगढ़ में पहली बार यह समन्वय बैठक हो रही है अखिल भारतीय स्तर की। एक और खास बात कि जेपी नड्डा का दौरा भी है। खबर यह भी है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और कुछ दिन वो बतौर स्वयंसेवक इस बैठक में शामिल होंगे। खबर रायपुर से। खारून नदी में बड़ा हादसा हुआ। एक ही परिवार के 4 लोग बह गए हैं। एक शव बरामद कर लिया गया है। अभी भी एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। धरसीवा थाना इलाके की ये घटना है। रायपुर से बड़ी खबर। खारून नदी में हादसा हुआ। एक ही परिवार के 4 लोग बह गए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एक शव बरामद हुआ है और बाकी 3 लोगों की तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। खबर जशपुर से। चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। और चोरी का आरोप क्या था? 2 थाली और 2 कटोरी। 2 थाली और 2 कटोरी के चोरी के शक में यह हत्या कर दी गई। 4 आरोपियों ने पड़ोसी की बेरहमी से हत्या कर दी। बटाईकेल इलाके की घटना है। सभी 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कांसाबेल थाना इलाका लगता है। पुलिस पड़ताल कर रही है। और अब 25 सेकंड 25 खबर। पितृपक्ष से पहले 2 और नए जिलों के सौगात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे दोनों नए जिलों का शुभारंभ। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती कर दी गई। रायपुर में भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक। कर्मचारियों के डीए और एचआरए की मांग पर हुई चर्चा। नए विकास कार्यों पर लगी मुहर। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर साधा निशाना। हमारा पहला लक्ष्य बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ करना। बीजेपी के पास जो 14 सीटें हैं उसे भी पूरे तरीके से गायब करना। मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस का तंज। 7 दिन के लिए ही क्यों, उन्हें तो यहीं घर बना लेना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल के घर में रहने की दी सलाह। रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कांग्रेस का तंज। बीजेपी 1 लाख लोगों को इकट्ठा करने का करती है दावा। अमित शाह हमेशा तोड़ने और बिगाड़ने की बात करते हैं। रायपुर की खारून नदी में बड़ा हादसा। एक ही परिवार के 4 लोग बहे। एक शव बरामद। धरसीवा थाना इलाके की घटना। रायपुर में कार से 42 किलो गांजा जब्त। आरोपी कार ड्राइवर गिरफ्तार। जब्त गांजे की कीमत 6,30,000। सरगुजा में 60 बोरी केमिकल खाद जब्त। नकली खाद होने की आशंका। पुलिस ने जांच के लिए भेजे सैंपल। कोरबा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 30 लीटर कच्ची महुआ के साथ एक युवक गिरफ्तार। उर्गा पुलिस ने की कार्रवाई। बलरामपुर में नशीली दवा के साथ नाबालिग गिरफ्तार। 21 प्रतिबंधित कफ सिरप। 600 नशीली टैबलेट जब्त। धमतरी में अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारियों का आंदोलन। पेंशन समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। धमतरी में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। रोड रोलर में दबा बाइक सवार। भखारा थाना इलाके की घटना। कांकेर के मलाज कुंडम में युवकों के डूबने का मामला आया सामने। 2 युवकों में से एक का मिला शव। रेस्क्यू टीम ने खोजा शव। जशपुर में चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या। 4 आरोपियों ने पड़ोसी की बेरहमी से हत्या। बटाईकेल की घटना। रायपुर में 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 126 नए मरीज। 7,296 सैंपल की हुई जांच। पॉजिटिविटी रेट 1.73%। कोरबा में लापता युवती ने फोन कर की बचाने की अपील। कॉल आने से परिजनों की बढ़ी बेचैनी। पुलिस से लगाई गई मदद की गुहार। रायगढ़ में युवक पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र का मामला। रायपुर के माना इलाके में युवक की हत्या। 6 आरोपी गिरफ्तार। सट्टे के कारोबार में वर्चस्व को लेकर हत्या। बलरामपुर के पस्ता इलाके में अवैध लकड़ी की तस्करी का खुलासा। लकड़ी तस्करी करते पिकअप को ग्रामीणों ने पकड़ा। प्याज की बोरी के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे आरोपी। कवर्धा के चिखली गांव में रिटेनिंग वॉल बहने का मामला आया सामने। 40 लाख की लागत से बनी थी रिटेनिंग वॉल। सकरी नदी में कटाव रोकने के लिए बना था वॉल।
रायगढ़ में कोयले में मिलावट करने वाले 2 आरोपी पकड़ाए। अच्छे ग्रेड के कोयले में खराब कोयला मिलाते थे आरोपी। 4 वाहन जब्त कर 2 को किया गया गिरफ्तार। सूरजपुर में SECL भटगांव में भूमिगत खदान इलाके में मिट्टी की जमीन धंसी। जमीन की मिट्टी धंसी। भूमिगत कोयला खदान के कारण मिट्टी धंसने की आशंका। भूमिगत कोयला खदान के कारण ईंट भट्टे पारे को कई बार खाली करने के दिए जा चुके हैं नोटिस। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र में 30 हाथियों ने डाला डेरा। फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। गजराज वाहन की ली जा रही मदद। पेंड्रा में 7 हाथियों का दल पहुंचा केवची रेंज। 2 मकानों को तोड़ा। 4 किसानों की फसल चौपट। गरियाबंद के धुरसा मुरमुरा में भालू का आतंक जारी। घरों में घुस रहे भालू। वन विभाग की उदासीनता से ग्रामीणों में गुस्सा। रायपुर समेत शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी।